है। सन 1896 पहली बार ओलंपिक की शुरुआत हुई और 776 BC 6th सेंचुरी से प्रेरित होकर उन्होंने ओलंपिक की रचना की और ओलंपिया शहर में हर 4 साल में समर के सीजन में एक बार खेला जा रहा था। टू फेमस फिलोसफी और पॉलिटिशियन पियरे डी कूपर्टन और डोमिट्रियोस विकेलिस ने मिलकर 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप 1896 में ग्रीस के एथेंस में पहले आधुनिक खेलों का आयोजन हुआ। IOC ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है, जिसमें ओलंपिक खेलों में शामिल सभी संस्थाएं और व्यक्ति शामिल है और उसमें 14 कंट्री शामिल थी, जिसका नेम ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, चिली, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और USA भी शामिल था, पर भारत ने पार्टिसिपेशन किया नहीं था और उस समय अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। 4 साल के बाद 1900 में ये ओलंपिक काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि ये ओलंपिक्स पेरिस में होने वाला था और इनफैक्ट इंडिया भी पार्टिसिपेशन करने वाला है। हालांकि इंडिया के सिर्फ एक ही प्लेयर था, जिसका नेम नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड है, जो वो भारत को उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जिताए थे और वो भारत के पहले प्लेयर जो ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। जब ओलंपिया पेरिस में था, इसलिए उन्होंने महिला को भी पार्टिसिपेशन का हिस्सा बनाया। हालांकि उसमें 22 महिला ने भाग लिया था और इसमें 26 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और 1225 से भी ज्यादा सभ्य ने भाग लिया था। उनमें 95 इवेंट्स थे। उसके बाद 1904, 1908 और 1912 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के वजह से। उसके बाद फिर 1916 में ओलंपिक्स को कैंसिल किया जाता है, क्योंकि वो समय में वर्ल्ड वॉर होने की वजह से ओलंपिक को पहली बार बंद किया जाता है। फिर 1920 में ओलंपिक एंटवर्प, बेल्जियम में होता है। उसके बाद 1924 में पेरिस, फ्रांस में होता है। उसके बाद फिर बात आती है 1928 में, जो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में खेला जाता है, जिसमें 46 कंट्री पार्टिसिपेशन करती है। उसमें इंडिया अपनी हॉकी की टीम ओलंपिक में भेजती है और उसमें इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीत के लाती है। ओलंपिक में इंडिया का हॉकी टीम का पहला मेडल होता है। उसके बाद इंडिया 1928 से 1948 तक इंडिया किसी न किसी गेम में मेडल जीत के लाती है और आजादी के बाद 1952 में इंडिया का पहला और दूसरा इंडिविजुअल मेडल रेसलिंग गेम में मिलता है। उसके बाद 1956 में फिर हॉकी टीम इंडिया को फिर से गोल्ड मेडल दिलाती है। उसके बाद 1960 में हॉकी में टीम इंडिया सिल्वर मेडल मिलता है और एथलेटिक में मिल्खा सिंह जो 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं। उसके बाद 1964 हॉकी ने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताती है और 1968 और 1972 में हॉकी में टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और यहाँ तक था टीम हॉकी का गोल्डन ईरा, जो यहाँ खत्म होता है। उसके बाद 1984 से 1992 तक इंडिया कोई मेडल हासिल कर पाती नहीं है। फिर 1996 में इंडिया को टेनिस गेम में लिएंडर पेस, जो इंडिया को मेंस इंडिविजुअल इवेंट में टेनिस में पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाते हैं। उसके बाद साल 2000 में इंडिया को पहली महिला मिलती है, जिसका नाम मलेश्वरी था, जो वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाती है और वो साल में इंडिया को एक ही मेडल मिलता है। उसके बाद साल 2004 में इंडिया शूटिंग गेम में राजवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2008 में भी इंडिया को शूटिंग गेम और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल होता है। फिर हम समय के साथ साल 2012 में इंडिया को बॉक्सिंग में मैरी कॉम और बैडमिंटन में सानिया नेहवाल, जो विमेंस इवेंट में वो दोनों मेडल दिलाते हैं। उसके बाद साल 2016 में इंडिया को बैडमिंटन में PV सिंधु वो सिल्वर मेडल दिलाती है। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने फिर से हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाए, जो आजादी के समय में आया था। उसके बाद अब जाके आया है उस हाई साल में नीरज चोपड़ा, जो एथलेटिक में उन्होंने जैवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाते हैं, जो काफी इंडिया के लिए प्राउड की बात है। और आखिर साल 2024 आता है, जो हम सभी पेरिस ओलंपिक देख ही रहे हैं।